सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला अध्याय चल रहा है, जिसमें आपको मैंने कल कठिन शब्द बताए थे और उसका अर्थ बताया था। आशा है आपने उसको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं आपको उसी पाठ के प्रश्न उत्तर बता रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में सुनकर करेंगी। जिसका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्रश्न नंबर 1 उतारेंगी, फिर उसके नीचे से उसका आंसर लिखेंगी। उसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था, जिससे बच्चों और लोगों का उनकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे। पूर्ण विराम। यह ही सामान को दोबारा सुनेंगी। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों और लोगों का उसकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे। पूर्ण विराम। एक ही सामान को बार बार खरीदने की बच्चों में रुचि नहीं रह जाती। एक ही सामान को बार बार खरीदने की बच्चों में रुचि नहीं रह जाती, इसलिए वह महीनों बाद आता था। अब है प्रश्न नंबर 2। इसी में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले जाते थे। प्रश्न नंबर 2 को उतारेंगी, उसका उत्तर ध्यान से सुनेंगी, फिर लिखेंगी। उसका उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कॉमा करते रहेंगी, बच्चों से अपनापन रखना और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों के साथ उसका मधुर व्यवहार आदि ऐसे गुण थे। पूर्ण विराम। जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। जैसे ही मिठाई वाला आता था खुश हो जाते थे। ठीक हो गया। यहाँ तक लिखना है आपको। जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े ही उसकी ओर खींचे चले जाते थे। अब है प्रश्न नंबर 3। इसी पाठ में प्रश्न नंबर 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता माने जो सामान बेचता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। प्रश्न सुना होगा आपने। प्रश्न नंबर 3 उतारेंगी। उसका उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक माने खरीदने वाला, विक्रेता माने बेचने वाला। इसका उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, अर्थात सामान बेचने वाला। विक्रेता के स्वभावानुसार यह तर्क दिया कि उसको तो 3 पैसे की मुरली दी है। विक्रेता के स्वभाव के अनुसार यह तर्क दिया कि विक्रेता ने स्वभावानुसार यह तर्क दिया कि सबको तो 3 पैसे की मुरली दी है, लेकिन आपको 2 पैसे की दे रहा हूँ, क्योंकि हर दुकानदार ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही करता है। पूर्ण विराम। दूसरी ओर विजय बाबू ने ग्राहक के स्वभावानुसार इस तर्क को काटा कि बेचते तो तुम सबको 2 पैसे की हो, लेकिन मुझ पर एहसान जता रहे हो। पूर्ण विराम। फिर मुरली वाला भी जवाब देता है कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है।
दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब है प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर है, खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? इसका जो बच्चे बोलते हैं, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों की नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे लेता और उनकी पसंद के अनुसार के खिलौने उन्हें दे देता। बच्चे उछलते कूदते अपनी राह चले जाते। आज इतना ही है। इसे आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।